हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हम सब जानते हैं कि कल 11 जून गुरुवार के दिन एकादशी है, पर महिमा आज ही सुन लो ताकि हम कल एकादशी कर सकें। जरूर ध्यान से सुनिएगा। कल की एकादशी की महिमा आज ही सुन लेते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी भी जानना चाहते हैं कि इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी महिमा क्या है। तो भगवान कृष्ण इस संदर्भ में कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, ये जो एकादशी है ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसकी महिमा अलौकिक है। ये एकादशी साधारण नहीं है। इस एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें खूब भजन और सिमरन करना चाहिए। हाँ, कल एकादशी है ना, हमारे साथ उठना। अब 5 दिन उठना, 15 जून तक है पुरुषोत्तम मास। सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जप करना, हरि कथा सुनना। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर से एक ऊपर से एकादशी, ऊपर से ब्रह्म मुहूर्त, ऊपर से आप हरिनाम जप रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, तो जीवन सफल हो गया ना, बहुत सफल हो गया। तो चलिए हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण इस एकादशी के बारे में युधिष्ठिर महाराज को क्या कह रहे हैं। इस एकादशी का नाम है कमला एकादशी या परमा एकादशी। कमला भगवान विष्णु की अर्धांगिनी अर्थात माता लक्ष्मी का नाम है, कमला देवी, और भगवान का नाम है कमलापति। तो आज हम महिमा सुन लेते हैं। भगवान एक प्रसंग बता रहे हैं, सुनिएगा। भगवान बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, अवंती नगरी में उज्जैनपुरी में एक विश्वकर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। 5 बेटे थे। उनमें जो सबसे छोटा बेटा था जय शर्मा, उससे कुछ गलती और अपराध हो गए, तो उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। अब उसे पछतावा तो हो रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसे में पहुंचते पहुंचते वो प्रयागराज में पहुंचा। अब प्रयागराज तो तीर्थों का राजा है। वहां पर एक मुनि के दर्शन हुए, जिस मुनि का नाम था हरि मित्र, और वो मुनि के चरणों में गिर गया कि मुझसे गलतियां हुई है, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो कर्म संजोग से उस दिन कमला एकादशी थी। कौन सी एकादशी? यही जो कल एकादशी, कमला एकादशी। कहा एक काम करो बालक, कमला एकादशी का व्रत करो, पहले त्रिवेणी में स्नान करके आओ। कमला एकादशी का व्रत करो तो तुम अपने पाप कर्म से छूट जाओगे और मां लक्ष्मी की भी आप पर कृपा होगी। अब जय श्रमान ने ऐसा ही किया, त्रिवेणी में स्नान किया, फिर एकादशी का व्रत किया, संतों के भी दर्शन हो गए, मुनियों के दर्शन हो गए, तो अपने सर्व पापों से छूट गया। और मां लक्ष्मी साक्षात उसे दर्शन देती है और कहती है मांगो क्या चाहिए। तो मां लक्ष्मी ने उसका घर धन धान्य से भर दिया और कहा भविष्य में आपके वंश में श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी जन्म होगा। तब जय शर्मा ने कहा हे मां, हे माता लक्ष्मी, आप एक कृपा कीजिए कि इस एकादशी से जैसे मैं पाप कर्मों से छूट गया हूं, तो मेरी एक ही इच्छा है कि इस एकादशी की महिमा सबको पता चलनी चाहिए ताकि सब इस एकादशी का व्रत करें। तो माता लक्ष्मी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो जय शर्मा ब्राह्मण घर गया। अब वो अपने पाप कर्म से तो छूट गया था। अपने घर में जाकर अपने पिता को सारी कथा बताई। उनके पिता कहाँ रहते थे? उज्जैनपुरी में। बोला मैंने ऐसे एकादशी का व्रत किया, मैंने एक मुनि की सलाह मानी, त्रिवेणी में स्नान किया। तो पिता ने भी क्षमा कर दिया, क्योंकि माता लक्ष्मी ने भी तो जय शर्मा को दर्शन दिया, तो पिता ने उसको क्षमा कर दिया और यूं अपने वो पाप कर्म से छूट गया। अब इस एकादशी के लिए स्पेशली कहा है कि हम तीर्थों में जाके भजन करें, ठाकुर जी की विग्रह के सामने बैठ के भजन करें, तुलसी महारानी का पौधा रख के सामने भजन करें, दान धर्म पूजा पाठ खूब भजन करें। और सुनो, रात्रि में जागरण करने का भी महत्व है। तो कल रात्रि में जागरण करने का महत्व है। द्वादशी के दिन फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा के ठाकुर जी को भोग लगा के व्रत का पारण करना है। तो कल एकादशी है। कल 3 बार हमारे साथ आप लाइव रहोगे। सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में जाप हरि कथा एकादशी है। फिर शाम को 5 से 6 बजे तक भक्तमाल कथा सुनेंगे, भक्तों के चरित्र सुनेंगे। ये दोनों टाइम लाइव रहेंगे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। और रात को 10:30 बजे हरिनाम संकीर्तन शुरू करेंगे, वो फेसबुक पेज दामोदर दास पे। हरे कृष्ण।